नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर चुनाव को लेकर के पूरे बिहार में सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और सिवान जिले में भी चुनाव को लेकर के काफ़ी हलचल मची हुई है। खास करके आपको बताते चले कि जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर के सीटों के बंटवारे को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं आ रही है। कभी किसी और को टिकट दिया जा रहा है तो कभी किसी और के नाम पर सहमति बन रही है। और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर आज एक हमारे खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं अजय चौहान, जो कि राजद के प्रदेश महासचिव हैं, एक प्रखर वक्ता भी हैं और ये लगातार कई वर्षों से जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करते आ रहे हैं। हालांकि इनकी भी तैयारी थी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा वो जीरादेई से यानी कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से लड़ेंगे, लेकिन माहौल ऐसा हुआ कि महागठबंधन के खाते में यह सीट चली गई, यानी कि भाकपा माले के खाते में चली गई और इसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके चुनाव लड़ने पे विराम लग गया। तो अजय जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अजय जी से इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अजय जी, आप कई दिनों से तैयारी में लगे हुए थे, पिछले कई वर्षों से, और अचानक से भाकपा माले के खाते में सीट चली गई, तो फिर अब अजय चौहान का क्या कुछ निर्णय है? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के समस्त बिहार वासियों और समस्त जीरादेई वासियों को मेरे तरफ से प्रणाम होगा, मेरे तरफ से सलाम होगा और उनका अभिनंदन होगा। आपका सवाल है कि आप जीरादेई से तैयारी में थे। तैयारी में निश्चित थे। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते हर वक्त हम लोग तैयार रहते हैं। सेनापति का आदेश होगा, लड़ाई में हम लोग लग जाएंगे। संजोग महज एक संजोग है कि उसी तैयारी की कड़ी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आ गया है। चूँकि अभी हम लोगों को सरकार बनाना है और बिहार में जो स्थिति फिलहाल वर्तमान की जो सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की जो सरकार 15 साल की रही है, उससे तमाम बिहार के लोग बहुत त्रस्त थे। जो हालात है, जो व्यवस्थाएं, उसको लेकर के तमाम बिहार के लोग परेशान हैं और उसी व्यवस्था को बदलने में तमाम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही और वरिष्ठ नेता भी लगे थे। तो बिहार में सरकार बनाना है और सरकार में चूंकि गठबंधन महागठबंधन है और महागठबंधन की कड़ी एक पार्ट CPI-ML जो बना ना, जो सहयोगी बना, उसी कड़ी में हमारा से यहाँ व्यवस्था समाप्त हो गया। तो खैर उससे कोई बात नहीं है, वो तो महागठबंधन का धर्म हमें निभाना है और सिपाही होने के नाते महागठबंधन का जो फैसला हुआ है, यहाँ से अमरजीत कुशवाहा जी हम लोग के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और उनको हम लोग ताकत दे करके यहाँ से सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते ताकत दे करके आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का ताकत, हेना साहब का ताकत और अवध बिहारी चौधरी का ताकत दे करके यहाँ से हम लोग बिहार में भेजने का काम करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का वजह है कि जो बिहार में बदहाली है, जो बिहार में व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और एक नया बिहार बनाने के लिए हम लोग यहाँ कृत संकल्प हैं और यहाँ से अमरजीत कुशवाहा जी को हम लोग विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। अजय जी, कई वर्षों से तैयारी में थे, तो इसको लेकर के जब सीटों की बंटवारा नहीं हुआ था तो क्या इस पर कभी बड़े आला कमान नेताओं से कभी बातचीत हुई थी चुनाव लड़ने को लेकर के? आला कमान का तो निर्णय ही था जी। आला कमान यहाँ की हमारी लोकप्रिय नेत्री हेना साहब, शहाबुद्दीन साहब या अवध बिहारी चौधरी, इवन ये कह लीजिए प्रदेश के जो शीर्ष हमारे हैं आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी, उन्होंने पार्टी के मैनिफेस्टो में एक सिस्टम बनाया था कि अति पिछड़ाओं को सांगठनिक चुनाव में आरक्षण दिया गया और उसी सांगठनिक चुनाव में हम प्रदेश के महासचिव हैं। उसी प्रकार से लोक विधानसभा के चुनाव में भी अति पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करने का जो है सो आश्वासन आदरणीय नेता ने दिया था और उसी के आधार पर हम यहाँ काम कर रहे थे कि सिवान जिला में अति पिछड़ाओं के सम्मान की जब बात आएगी, अति पिछड़ाओं का हक और हुकूक की बात आएगी, अति पिछड़ाओं के जब अधिकार की बात आएगी तो अजय चौहान का नाम आएगा और उसी आधार पे हम काम भी कर रहे थे और उसी आधार पे काम भी हम करेंगे कि अभी तो गठबंधन में चला गया, लेकिन यहाँ की शीर्ष नेत्री हेना साहब और तेजस्वी यादव जी से मेरा निवेदन भी होगा कि गठबंधन में चला गया कोई दिक्कत नहीं, हम सिपाही के रूप में काम करेंगे। लेकिन जब भी वैसा कोई मौका आए, जब भी वैसा कोई मौका आता है तो आदरणीय नेता और आदरणीय नेत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं अति पिछड़ाओं के सम्मान के लिए, जी बिल्कुल, उन लोगों के अधिकार के लिए, उन लोगों के हक और हुकूक के लिए और उन लोगों का जो आस्था है, इस पार्टी के प्रति जो आस्था है,
उन लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जब भी वैसा कोई मौका है तो मैं चाहूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इन जो है सो सोसाइटी के लोगों के लिए, उस समाज के लिए इस पार्टी में कहीं ना कहीं उन लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। ये मांग आपके माध्यम से आदरणीय नेता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा अजय जी, ये बताइए कि जैसे कि 15 साल लालू जी की सरकार को लोगों ने देखा, 15 साल नीतीश जी की सरकार को देखा, तो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ इससे हट के विकल्प के तौर पे कई नेता सामने हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, वाकई जनता कुछ बदलाव के मूड में है क्या? नहीं, अभी आप देखेंगे जनमानस का बस एक चीज़ है। 15 साल का सफ़र आदरणीय नेता लालू जी का लोगों ने देखा और आदरणीय नेता जो है सो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को लोगों ने देखा, लेकिन कहीं कोई बहुत जो होना चाहिए था मुख्यमंत्री जी के काल में वह नहीं हो पाया। लोग इससे काफ़ी वायस्ड हैं, लोग काफ़ी नाराज हैं और वह नाराजगी साफ दिख रहा है। यहाँ तीसरा कोई विकल्प नहीं है, यहाँ सीधा सीधा तेजस्वी यादव जी को लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाने का वजह है कि एक नया बिहार बने। और तेजस्वी यादव जी एनर्जेटिक पर्सन है, नया है, युवा है, तो लोगों में यह आस्था है कि अगर युवा के हाथों में यह ताकत दिया जाता है तो एक बेहतर बिहार बनेगा। उसी को लेकर के पूरे बिहार की आवाम ने यह मन बना चुका है कि आप देखेंगे जहां भी आप 243 सीटों का अवलोकन करेंगे तो लगभग हमको लगता है कि आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह काफ़ी वह एनडीए के लोगों के साथ जो स्थिति है, एनडीए का जो भी उम्मीदवार उसको काफ़ी दंश झेलना पड़ रहा है। जनमानस का जो विरोध है ना, वो काफ़ी उन लोगों को झेलना पड़ रहा है। साफ यह दर्शाता है कि जनमानस उनके साथ नहीं है और जो प्यार मिल रहा है महागठबंधन के लोगों के साथ, जो प्यार मिल रहा है वह चाहे CPIM हो, CPM हो, CPI हो या राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट हों, जो प्यार मिल रहा है उस प्यार से सीधा सीधा यह दिख रहा है कि आने वाले 2020 का जो नवंबर होगा, 10 तारीख को ऐतिहासिक रिजल्ट होगा और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी शपथ लेंगे, ऐसा उम्मीद हमको है। अच्छे जैसे कि यहाँ पे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है जो कि आप जहाँ से आते हैं और यहाँ से रमेश सिंह कुशवाहा विधायक हुआ करते थे, उनका अचानक टिकट कट गया। क्या वाकई में टिकट कटने का कारण क्या क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लोग उनसे खुश नहीं थे? टिकट कटना, कार्य नहीं होना और लोग उनसे खुश नहीं थे और आला कमान भी खुश नहीं था, ये सत्य है। ये लोग उनका अंदरूनी उन लोगों का मामला है, उस पर बहुत जाना हम नहीं चाहते हैं। लेकिन एक तरफ रमेश कुशवाहा जी का टिकट कटा और दूसरे तरफ कमला सिंह जी को जो टिकट मिला, कहीं से कोई उसका स्टैंड नहीं है और कोई मतलब स्ट्रांग बेस नहीं है। और आम जनमानस उन लोगों को भी और उनके कार्य, उनके व्यवस्था, उनके व्यवहार का भी अवलोकन आम जनमानस जीरादेई की जनता कर रही है। और यहाँ इन लोगों का कहीं महागठबंधन के कंपैरिजन में इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है और कोई ताकत नहीं है। हमको लगता है कि जब 10 तारीख आएगा तो बड़े भाई आप देखेंगे कि 10 तारीख को जीरादेई में विशेष ऐतिहासिक जीत होगा और जीत का अंतराल कम से कम 20 से 30 हज़ार होगा। तो यह माना जाए कि जिस तरह से सिवान जिले की बात हो या फिर पूरे बिहार की बात हो, वाकई में इस बार महागठबंधन ज़्यादा सीट लेकर के आएगी। आप सिवान का कोई सीट देख लीजिए, आप सिवान का जो है सो आप सिवान सदर देख लीजिए, जीरादेई देख लीजिए, आप दरौली, आप जो है सो रघुनाथपुर देख लीजिए, तमाम आप कोई भी सीट का अवलोकन करेंगे तो चूंकि आप तो चौथे स्तंभ में और हम बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं अब महागठबंधन के हम सिपाही हैं तो हम उस पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन जनमानस, आम जनमानस महागठबंधन के पक्ष में है और यहाँ से महागठबंधन के तमाम 8 सीट से यहाँ महागठबंधन के लोग विनर होंगे और वह लोग जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करते उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ से भले ही बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन है, लेकिन जहाँ जहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ से जेडीयू लड़ रही है वहाँ से चिराग पासवान, कहा जा रहा है कि बीजेपी का गेम प्लान है और उसके तहत ये चिराग पासवान को उतारी है। वाकई क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? क्योंकि देखा यह भी जा रहा है कि जहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट है वहाँ से बैक से कुछ वहाँ से मजबूत एक कैंडिडेट को लड़वाया जा रहा है। आप कौन लड़वा रहा है इशारा समझ सकते हैं आप? तो ये क्या चल रहा है, ये इसका सीधा फायदा आपको मिल सकता है क्या? ये सब एक प्लान है और आप पहले ही देख लीजिए ना
महागठबंधन कितनी मजबूती के साथ लोगों के बीच में है। एनडीए के लोगों में आप देखेंगे बहुत बड़ा बिखराव है और बहुत तगड़ा गैप है। अब आप एक चीज बताइए कि बीजेपी से बैर नहीं और नीतीश जी का खैर नहीं, हम तीन मित्र हैं और एक साथ खड़े हैं और एक मित्र को हम गाली देंगे, एक मित्र को प्यार करेंगे, ऐसा संभव है? क्या लगता है ऐसा? आम जनमानस में क्या संदेश है? तो टोटल ये सब प्लान्ड है और वो जो प्लान है ना, बिहार की जनमानस देख रही है और इन लोगों का यही प्लान और इन लोगों का यही सिस्टम, इन लोगों का यही व्यवस्था, जो तिकड़मबाजी का प्लान है ना, इससे जनमानस त्रस्त है। और इस प्रदेश और देश की तमाम जनमानस ऐसे तिकड़मबाज प्लानरों से त्रस्त है। तिकड़मबाजी करके ये लोग सत्ता में आ जाते हैं। अब किसी इनसे लड़ाना और इनको प्यार करना, उनका विरोध करना और इनको गाली देना, ये जो सिस्टम इन लोग ने जो बना दिया है ना, उस सिस्टम को तोड़ने का कार्य महागठबंधन करेगी। और देखिएगा, यह सिस्टम एक बार तोड़ने की जरूरत है। यह सिस्टम इस बार टूटेगा और बिहार से एक नया इतिहास लिखाएगा। और आने वाले 2024 में आप देखेंगे, आने वाले 2024 में यह तिकड़म फेल होगा और देश में भी महागठबंधन के नेतृत्व में, यूपीए के नेतृत्व में देश में भी जो है सो यूपीए की सरकार होगी। महागठबंधन के नेतृत्व में देश में भी सरकार और प्रधानमंत्री बनेंगे। चूंकि यह तिकड़म नहीं चलने वाला है, या पूरी तरीका से आप तिकड़म ही है। आम आदमी से भी आप जाकर के पूछेंगे कि तीन मित्र हैं, एक को हम गाली देंगे, एक को प्यार करेंगे, वही तो स्थिति है। एनडीए के लोग हैं, बीजेपी से बैर नहीं और नीतीश जी का खैर नहीं। क्या तिकड़मबाजी बीजेपी के लोगों ने किया है। और देखिएगा, तमाम मंडलों से हम रिजाइन किए, ये रिजाइन किए, ये सिस्टम है। ये लोगों का तमाम एक प्लान है कि हम रिजाइन करेंगे, हम उनको लड़वाएंगे, हम उनको गाली देंगे। तो लड़वाएंगे, उनको गाली देंगे, इनका विरोध करेंगे और उसी बीच से मेरा रास्ता निकल जाएगा। तो ये चलने वाला नहीं है, बहुत हो गया। आप कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा देते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे लड़ा देते हैं। तो हिंदू मुसलमान का फायदा उठा करके आप सत्ता में चले आते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप जो है सो आप इलेक्शन विन कर जाते हैं। तो ये कब चलेगा? एक बेहतर बिहार बने, आप मुद्दाओं पे राजनीति करिए। आप धर्म के आधार पे राजनीति करते हैं, आप इशू पे राजनीति करिए ना। और जब इशूज पे राजनीति करिएगा तो बेहतर बिहार बनता। लेकिन कहाँ बना? जब बात आप करेंगे बेहतर बिहार की, जब बात मुद्दाओं पे करेंगे, ये लोग कहाँ लेके जाएंगे? 15 साल लेके जाएंगे, जंगल राज कहते हैं। 15 साल लेके जाएंगे, जंगल राज रहा। शहाबुद्दीन साहब का खौफ रहा। अच्छा, मान लिया लोग कहते हैं शहाबुद्दीन साहब का खौफ रहा, ये 15 साल का क्या रहा? शहाबुद्दीन साहब को विरोधियों के जो साजिश के तहत उनको यहां से नहीं, यहां से दिल्ली भेजा गया जी, कि भाई यहां रहेंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगा, जो है सो साजिश करते रहेंगे। दिल्ली में है, उनसे कोई संपर्क नहीं है, ऐसा सिस्टम में कोई संपर्क नहीं है। बाद भी यहाँ पे हत्याओं का सिलसिला तमाम रोज। और देख लीजिए, विडंबना देख लीजिए, जो विरोधी दल के लोग हैं, नेता लोग हैं, कोई इश्यूज नहीं है। वो नहीं कहेंगे कि बेहतर जीरादेई क्यों नहीं बना, बेहतर सिवान क्यों नहीं बना, बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज और बेहतर मेडिकल कॉलेज और बेहतर एजुकेशन सिस्टम और बेहतर आपका जो है सो चिकित्सा का सिस्टम क्यों नहीं मजबूत है। इस सब पे चर्चा नहीं करेंगे। मामला कुछ नहीं दिख रहा तो कहेंगे कि शहाबुद्दीन का राज था, शहाबुद्दीन का राज था। अरे भाई, लोगों ने ताकत आपको क्यों दिया? बेहतर सिवान बनाने के लिए ना। तो ये सब इन लोगों के पास कोई इश्यूज नहीं है और ये लोग फेलियर लोग हैं। और ये जो आडंबर इन लोगों ने खड़ा किया है, वो आडंबर ध्वस्त होगा, वो आडंबर समाप्त होने वाला है। आप देखेंगे बड़े भाई, 10 तारीख का ऐतिहासिक रिजल्ट होगा बिहार में और तेजस्वी यादव जी यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। रघुनाथपुर से क्या हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, आप देखिए बीते हमारे सम्मानित अध्यक्ष का कल आप तमाम सोशल मीडिया पे, चूंकि चहेते लोग हैं निश्चित तौर पर, जो जिसको चाहता है, तो शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब के तमाम चहेते लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि जो आदमी जिस आदमी को चाहता होगा, जिस आदमी के लिए मर मिटने को तैयार है, स्वाभाविक है कि अपने नेता के लिए लोग डिमांड करते हैं। हम लोग भी हैं, हम भी मांग करते हैं कि हमारी नेत्री हैं, अब उनको जैसे विधानसभा में जाना चाहिए। जाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि तमाम उनके जो भी शुभचिंतक हैं उन लोगों को ताकत मिलेगा। तो वही शुभचिंतक लोगों का है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने डिमांड किया कि हिना साहब को रघुनाथपुर आना चाहिए, रघुनाथपुर का कमान संभालना चाहिए। तो उस पर हमारे अध्यक्ष जी का, जिला अध्यक्ष जी, उनका स्टेटमेंट कल हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे कि ये तमाम खबरें
में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, उस खबर में सच्चाई नहीं हो सकता है, लेकिन हम सिपाही होने के नाते चूंकि हमारी नेत्री हैं तो हम तो मांग करेंगे ही। उसी तरीके से हमारे तमाम सिपाही मांग कर रहे हैं कि हैना साहब को रघुनाथपुर से आना चाहिए, सिवान के हक हुकूक के लिए, रघुनाथपुर के हक हुकूक के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के हक हुकूक के लिए। यही है जो कल से चल रहा था, यही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि हिना साहब अगर आएंगी तो वहाँ से क्या स्थिति होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का भी वहाँ पे कैंडिडेट है? हिना साहब आए या हिना साहब का कोई सिपाही आए, चुनाव तो वहाँ महागठबंधन का वही अब जो है सो हिना साहब का सिपाही जीतेगा, या फिर हिना साहब आएंगे तो उनके लिए तो कोई तो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। इतना मतलब इतना कार्यकर्ताओं में और वहाँ का आम जनमानस में इतना ना प्रेम है, ये जुनून है। जैसा जो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, हम लोग देख रहे थे या हम लोग देखते हैं, एकदम जैसे आया तमाम लोगों का सोशल मीडिया पे इतना ना अवेयरनेस मिला, इतना ना प्रेम मिला कि हिना साहब कैंडिडेट, अग्रिम बधाई। अग्रिम बधाई क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं प्रेम है और लोगों में अवेयरनेस है, जिसकी वजह से तो हिना साहब आए या उनका कोई सिपाही आएगा वहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीतेगा। वैसे मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से, पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने लोकप्रिय नेत्री से कि आप रघुनाथपुर का कमान संभालिए। हम सिपाही का शक्ति अपने सेनापति के साथ ताकत लगा करके कदम से कदम मिला कर चलते हुए उनको हम लोग विधानसभा भेजने का हम लोग कार्य करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे अजय चौहान। भले ही यह सीट जीरादेई की जो सीट है भाकपा माले के खाते में चली गई, लेकिन जिस तरह से अपनी बेबाक बातों के को लेकर के ये जाने जाते हैं, आज भी ठीक उसी तरह से अपनी बातों को इन्होंने रखा और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीवान जिले में 8 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन जीतेगा और आने वाले समय में तेजस्वी यादव की भी सरकार बनेगी। और हिना साहब को भी लेकर के इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मतों से हिना साहब रघुनाथपुर से चुनाव जीतेंगे, या फिर जो भी उनके कैंडिडेट आए कोई भी हो वो भी चुनाव जीतेगा। तो अब ऐसे में इनके दावे में कितनी सच्चाई है, यह तो जब मतदान के दिन पता चलेगा कि जब ईवीएम में जो वोटर हैं उनका फैसला उसमें बंद होगा और उसके बाद से जब मतगणना होगी 10 नवंबर को और उस दिन जो फैसले आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि वाकई में अजय चौहान ने जो दावा किया है उन दावों में कितनी सच्चाई है। क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनती है या फिर से एक बार नीतीश कुमार ही इस बिहार की बागडोर संभालेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजरे और अंकुश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सीवान।